राम कथा की, इस रामचरितमानस की मुख्य चौपाई। आपके कार्य अगर जीवन में न बन रहे हो तो आप जब भी काम के लिए निकलते हो आपका काम अधूरा हो जाता है। चाहे नौकरी चाकरी का हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो, चाहे दुकान का हो, व्यापार का हो, या कोई नया काम आप करने जा रहे हो वो उसमें व्यवधान हो रहा हो। यह महामंत्र है चौपाई। आप इस चौपाई का स्मरण करके मनन करके कब प्रातः काल स्नान करके, और इस चौपाई को कहते हैं कि 5 बार जाप करके और तब अपने घर के द्वार से बाहर निकलो काम करने के लिए। आपका वह काम रुकता हुआ भी पूरा हो जाएगा। यह पूर्ण विश्वास है इस मानस का। कौन सी चौपाई याद कर लीजिएगा। आपके जीवन में फिर से बता दे रहे हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार के काम में कोई बाधा पड़ रही हो, आपका काम बनते बनते रुक रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, कोई कष्ट हो, कोई बाधा हो, तो आप इस चौपाई का 5 बार केवल सुबह प्रातः काल स्नान करके और जब अपने काम काज के लिए निकलो द्वार से ड्योढ़ी से, तो 5 बार इस चौपाई का मनन कर लीजिए, इस चौपाई का नाम उच्चारण कर दीजिए। बस सारे कार्य आपके सरलता से पूरे हो जाएंगे। कौन सी चौपाई है ध्यान दीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होया तात तुम पाहे, जो नहीं होया तात तुम पाए। 5 बार इस चौपाई का आप जाप करके तब अपने घर से बाहर निकले, सारे काम आपके बड़ी सरलता से पूरे हो जाएंगे। और नहीं विश्वास हो तो आजमा लीजिए। आजमाने में क्या जाता है, कुछ जाता नहीं, आजमा लेना। आज यहाँ पर हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर छुप के बैठे हैं, सीता जी रुदन कर रही हैं, त्रिजटा है, सुंदर समझाती है, अरे निशाचरियां इनको मत डराओ। और आज मैं स्वप्न देखी, क्या स्वप्न देखी, भोर बेला में कि एक बंदर आया है, वाटिका को उजाड़ा है और समस्त निशाचरों का वध किया है, इसलिए इनके श्री चरणों में प्रणाम करके तुम सब जाओ। यह सपना मैं कहूं विचारी, होई है सत्य गए दिन चारी। 4 दिन में पूरे होने वाले हैं, ज्यादा नहीं। क्या देखी स्वप्न, मैंने देखी कि एक बंदर आया है, फल को खाया, वृक्षों को उजाड़ा और बड़े बड़े भट्ट सुभट्ट को मारा है और लंका को जला करके चला गया है। हनुमान जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं अभी अभी आया हूं और ये कह रही है सीता जी से कि मैं स्वप्न देखी, निशाचरियों से कह रहे कि मैं स्वप्न देखी कि एक बंदर आया है, मैं आया, इसे कैसे पता चला। सोच रहे, सब सुन रहे हैं कि मैं आया, इसको कैसे पता चला। ये स्वप्न में बता रही है कि एक बंदर आया है, अशोक वाटिका को उजाड़ा, फल को खाया, पेड़ों को तोड़ा और लंका को जला के चला गया। तो लगता है कि अभी अभी तो मैं आया हूं, हो सकता है कि मैं तो सुधि लेने आया हूं, सुधि लेकर के वापस हो जाऊंगा, कोई दूसरा बंदर आएगा वही ये सब कार्य करेगा। फिर हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि कहते कि होई है सत्य गए दिन चारी, केवल 4 दिन में ही होने वाला, 4 दिन में तो कोई बंदर आएगा नहीं। और ये कहती है कि एक बंदर आएगा, 4 दिन में वाटिका को उजाड़ेगा, सब भट्ट सुभट्ट को मारेगा, लंका को जलाएगा। और मुझे न तो राम जी ने कहा न तो जामवंत जी ने कहा कि ये सब करना है, और ये कह रही है कि ये मेरे स्वप्न 4 दिन में सत्य होंगे, सीता जी के सामने कह रही है। तो लगता है कि ये कार्य मुझे करना पड़ेगा। जो जामवंत जी ने नहीं कहा, जो मेरे प्रभु राम जी ने नहीं कहा, ये लगता है कि राम जी आज त्रिजटा के मुख से मुझे कहना चाहते हैं कि हनुमान गए हो तो इतना जरूर करके आना कि जो मैं जाते जाते तुमसे नहीं कह सका, वो अब मैं त्रिजटा के मुख से शब्दों से तुम्हें सूचना दे रहा हूँ कि लंका को जलाना है, वाटिका को उजाड़ना है और वहां पर अपने बल पौरुष का था भी दिखा देना है, शक्ति का प्रदर्शन भी करना है। हनुमान जी सब समझ गए कि ये अपने से नहीं कह रही, ये मेरे प्रभु कहलवा रहे हैं, अर्थात इतना मुझे करना होगा। त्रिजटा समझा करके गई विदा भई।
सीता जी अकेली विलाप कर रही हैं। समय जान करके और राम जी की दी हुई मुद्रिका हनुमान जी गिरा देते हैं। मुद्रिका को जब देखती हैं सीता जी तो राम नाम उसमें अंकित है। मन में चिंताएं और उभर गई कि लगता कि यह माया से बनी गई है। लेकिन सीता जी फिर मन में संतोष करते कि नहीं नहीं, ये मेरे प्रभु राम जी की नाम की ये मुद्रिका है, यह माया से बनाई ही नहीं जा सकती। परंतु इसे यहां पर लाया कौन? हनुमान जी महाराज बैठे हैं ऊपर में, कहते क्या है कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री